नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा है। सत्ता में एकनाथ शिंदे की एंट्री के बाद से बीजेपी विरोधियों के निशाने पर थी, लेकिन अब अजित पवार की एंट्री के बाद एनसीपी राजनीति के दो राहों पर खड़ी हुई है। इस पूरे सियासी ड्रामे ने बाला साहब ठाकरे की उद्धव गुट शिवसेना को हाशिए पर ला खड़ा किया है। बाला साहेब के नाम पर शिवसेना का पूरे महाराष्ट्र में डंका बजता था। आज वहीं शिवसेना में दो फाड़ होकर वो अपना वजूद बचाने में लगी है। लेकिन अब शिवसेना के समर्थकों ने महाराष्ट्र की सियासत में दिलचस्प मोड़ ला दिया है। समर्थकों की मांग है कि उद्धव और राज ठाकरे हाथ मिला लें और पूरे खेल को वो तबाह कर दें। महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रदर्स के कमबैक की क्या है इनसाइड स्टोरी, देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में भागम भाग की सियासत, फिर एकजुट होगी ठाकरे विरासत। पवार की पॉलिटिक्स पर अजीत भारी, कांग्रेस को डर, अब उसकी है बारी। बाला साहेब की पार्टी पर शिंदे का कब्जा, उद्धव राज की ताकत, बदलेगी सियासी दशा। महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आया हुआ है। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना पर एकनाथ शिंदे ने कब्जा किया। शिवसेना को किडनैप करने का इल्जाम बीजेपी पर लगा। अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी वाली सरकार में एनसीपी के अजीत पवार की ग्रैंड एंट्री हुई तो एनसीपी से शरद पवार के टैग को हटाने की कोशिश का इल्जाम भी भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा। एनसीपी के नेता अजीत पवार के बगावती तेवरों से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। लोकसभा चुनाव से पहले इतने बड़े राजनीतिक घटनाक्रम ने विपक्षी दलों के नेताओं को भी अंदर तक हिला दिया। इस बीच मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। महाराष्ट्र की सड़कों पर अलग अलग पोस्टर लगने लगे। इसमें बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के कंधे पर हाथ रखे हुए दिख रहे हैं। तो साथ ही पोस्टर्स के जरिए दोनों नेताओं को साथ आने की सलाह दी गई। पोस्टर में कहा गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत गंदगी हो गई है, अब तो दोनों साथ में आ जाओ, पूरा महाराष्ट्र आपकी राह देख रहा है। शिवसेना, उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को साथ लाने की ख्वाहिश वाले पोस्टर चंद दिनों पहले शिवसेना भवन के बाहर लगाए गए। फिर कुछ इसी तरह के पोस्टर महाराष्ट्र के बीड जिले में भी चस्पा किए गए। इन पोस्टर्स में भी राज और उद्धव ठाकरे एक साथ दिखाए गए और पोस्टर में बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर लगाई गई। पोस्टर में लिखा गया कि साहेब अब तो एक साथ आ जाइए, महाराष्ट्र को आप दोनों की गरज है। पोस्टर पॉलिटिक्स के बीच ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने की चर्चा को और हवा तब मिली जब दोनों पार्टियों के नंबर 2 के नेताओं ने मुलाकात की और आपस में बात की। राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ सकते हैं। अभी फिलहाल इस बारे में सिर्फ संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। कोई जमीनी हकीकत ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जिसमें कहा जाए कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे आ सकते हैं। जहाँ तक पोस्टरबाजी की बात है तो ये कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं और निश्चित तौर से ये बात सही है कि जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के मन में एक भावना है कि ठाकरे फैमिली के, ठाकरे परिवार के दोनों नेता एक साथ होना चाहिए। लेकिन जो इनकी आंतरिक लड़ाई है, राजनीतिक जो वर्चस्व की लड़ाई है और अपनी विरासत की लड़ाई है, उसके मद्देनजर ऐसा कोई उम्मीद नहीं लगती कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ सकते हैं। संजय राउत और अभिजीत पानसे ने भांडुप से प्रभाव देवी के सामने दफ्तर तक सफर किया। उसके बाद दोनों ने सामने दफ्तर में करीब आधे घंटे तक मुलाकात की और बाद में अभिजीत पानसे अपने नेता राज ठाकरे के घर उनसे मिलने गए। तो वहीं संजय राउत उद्धव ठाकरे से मुलाकात और मीटिंग का ब्यौरा देने मातोश्री पहुंचे। आपको बता दें कि पुरानी शिवसेना में उद्धव ठाकरे के बाद संजय राउत दूसरे नंबर के नेता हैं और यही नंबर 2 की अहमियत राज ठाकरे की मनसे में अभिजीत पानसे की है। क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक साथ आ सकते हैं? ताजा हालात में इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है, अपने वजूद को बचाने के लिए दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। क्योंकि इससे पहले एमएनएस यानी राज ठाकरे ने जिस तरह से अपना स्टैंड बदला, कभी बीजेपी के पास गए तो कभी बीजेपी के खिलाफ गए, लेकिन दूसरों ने राज ठाकरे की पार्टी का फायदा उठाया, लेकिन एमएनएस को नुकसान ही उठाना पड़ा। यही कारण है कि जानकार कहते हैं कि अगर दोनों एक साथ आते हैं तो इसमें दोनों ही पार्टियों का फायदा है। दोनों के साथ आने का क्या लाभ और क्या नुकसान होगा, तो निश्चित तौर से यदि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आते हैं और एक मंच से शिवसेना को वापस
मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर से काफ़ी प्रभावी होंगे और महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच मनमुटाव 2005 में तब बढ़ गया था जब शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में शिवसेना के कमान मिलने की उम्मीद लगाकर बैठे राज ठाकरे को उद्धव के शिवसेना प्रमुख बनने से झटका लगा। राज ठाकरे ने लंबे समय से चले शीत युद्ध के बाद शिवसेना छोड़ दी थी और अपनी अलग पार्टी बना ली थी। राज ठाकरे ने तब इसके लिए सीधे तौर पर उद्धव और उनके शागिर्दों को दोषी ठहराया था और कहा था कि उन्हें पार्टी में हाशिए पर धकेला जा रहा है और उनका इस्तेमाल सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब हाशिए में जा रही शिवसेना की हालत पर राज ठाकरे कई बार अफसोस जता चुके हैं। महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की बनाई शिवसेना के डूबते सूरज को दोबारा उदय कराने के लिए शिव सैनिक और नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता जी जान से जुटे, लेकिन हकीकत यह है कि उद्धव और राज के विपरीत व्यक्तित्व को साथ लाना लगभग असंभव है। एक तरफ उद्धव ठाकरे जहां शांत स्वभाव के हैं, वहीं राज ठाकरे चाचा बाला साहेब की तरह आक्रामक हैं। उद्धव ठाकरे पार्टी सदस्यों और कार्यकर्ताओं को सुनना पसंद करते हैं, वहीं राज ठाकरे का फैसला पार्टी में आखिरी लकीर की तरह है। उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा हमेशा से मुख्यमंत्री बनने की रही, लेकिन राज ठाकरे हिंसक और आक्रामक तरीके से हावी रहते हैं। बाल ठाकरे की राजनीति आक्रामक थी। मुंबई में उनके राजनीति की शुरुआत ही लुंगी भगाओ पुंगी बजाओ के नारे के साथ, यानी दक्षिण भारतीयों के खिलाफ हुई। इसके बाद वो आक्रामक हिंदुत्व की राह पर चले। इतना ही नहीं, उनका मुसलमान विरोधी चेहरा भी लोगों के सामने आया, खासतौर पर 1993 सीरियल बम धमाकों के बाद। इसके उलट उद्धव ठाकरे सॉफ्ट स्पोकन हैं। शिवसेना प्रमुख बनने के बावजूद भी उनके तेवर अपने पिता बाल ठाकरे से मेल नहीं खाते, ना ही वो राज ठाकरे की तरह एग्रेसिव हैं। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बखूबी आगे बढ़ाए, लोगों को साथ लेकर चले। इतना ही नहीं, पिता की मौत के बाद उन्हें अपनी पार्टी में टूट का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद शिवसेना को लगातार आगे बढ़ाते रहे और पार्टी का नाम कभी नीचे नहीं होने दिया। 2006 में शिवसेना से नाराज होकर अलग पार्टी बनाने वाले राज ठाकरे अगर 17 साल बाद एक बार फिर से घर वापसी करते हैं तो इसका बड़ा असर महाराष्ट्र की सियासत पर हो सकता है। ठाकरे ब्रदर्स के मिलने का सियासी असर क्या होगा, इसे समझने के लिए आइए आपको 2009 के कुछ आंकड़ों की याद दिलाते हैं। 2006 में अलग पार्टी बनाने के बाद 2009 में राज ठाकरे की पार्टी ने पहले विधानसभा चुनाव में ताल ठोकी थी। ये चुनाव राज ठाकरे ने शिवसेना के खिलाफ लड़ा था। 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में पहली बार सियासी मैदान में उतरी एमएनएस ने 13 सीट जीती थी। राज ठाकरे ने कुल वोट के 5.7% पर कब्जा जमाया था। ये सभी वोट शिवसेना के खाते से राज ठाकरे की झोली में गए थे। आकलन के मुताबिक करीब 40 सीटों पर एमएनएस सीधे तौर पर शिवसेना के हार के लिए जिम्मेदार थी। विधानसभा चुनाव 2009 में मुंबई की बात करें तो यहां भी राज ठाकरे ने शिवसेना के बड़े वोट बैंक पर सेंधमारी की थी। मुंबई में एमएनएस को 24% वोट मिले थे, जबकि शिवसेना को 18% वोट से ही संतोष करना पड़ा था। मुंबई की 36 सीटों में से 11 सीटों पर एमएनएस की वजह से शिवसेना बीजेपी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। विधानसभा चुनाव ही नहीं, 2009 के लोकसभा चुनाव में एमएनएस ने शिवसेना बीजेपी गठबंधन को बड़ा झटका दिया था। 2009 के लोकसभा चुनाव में एमएनएस उम्मीदवार की वजह से बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 10 सीटों का नुकसान हुआ था। इन सीटों पर बीजेपी शिवसेना के उम्मीदवार 3,000 से 50,000 की मार्जिन से हारे थे, जबकि राज ठाकरे के उम्मीदवारों को इन सीटों पर 1 लाख तक वोट मिले थे। विधानसभा, लोकसभा ही नहीं, नगर निगम के चुनाव में भी मुंबई और पुणे में राज ठाकरे ने शिवसेना के छक्के छुड़ा दिए थे। मुंबई में एमएनएस को 28 सीटें मिली थी, जबकि शिवसेना को 75 सीटें। पुणे में एमएनएस के खाते में 29 सीटें गई थी, जबकि शिवसेना को महज 15 सीटें ही मिली थी। लेकिन वक्त के साथ साथ राज ठाकरे की राजनीतिक धार भी कुंद पड़ी। लेकिन कहते हैं कि शेर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, शिकार के पैतरे नहीं भूलता। यही वजह है कि युवा कार्यकर्ताओं और महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को करीब से जानने वालों को उम्मीद है कि शिवसेना में राज ठाकरे की वापसी से विरोधियों में डर जरूर आएगा और शिवसेना को इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या राज ठाकरे अपनी पार्टी का वजूद शिवसेना के लिए बलिदान करेंगे।
उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाल ठाकरे के नक्शे कदम पर राजनीति करने की कोशिश की। 2004 में वो शिवसेना कार्यकारी अध्यक्ष बने। तब बाल ठाकरे जिंदा थे, राजनीतिक तौर पर सक्रिय थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी राजनीतिक मशाल उद्धव ठाकरे को सौंप दी। इसे लेकर ठाकरे परिवार में मतभेद पैदा हुए। बाला साहेब के भतीजे राज ठाकरे ने मातोश्री छोड़ दिया। जानकार कहते हैं कि राज ठाकरे में बाला साहेब का सियासी अक्स है, लेकिन बाल ठाकरे ने अपने तीसरे और सबसे छोटे बेटे उद्धव ठाकरे पर ही भरोसा जताया। बाल ठाकरे के साए में सियासत का ककहरा सीखने वाले उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के कामकाज का तरीका बदला। हिटलर के समर्थक रहे बाल ठाकरे पूरे अधिकार के साथ शिवसेना चलाते थे। वो पार्टी के सर्वे सर्वा थे और शिवसेना में उनकी मर्जी अंतिम सत्य हुआ करती थी। लेकिन उद्धव ठाकरे के काम करने का स्टाइल पिता की तरह नहीं है। वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करते हैं, सबसे सलाह मशविरा के बाद कोई फैसला लेते हैं। उनकी ये छवि उन्हें नरमपंथी बनाती है। लेकिन अब शिवसेना की दुर्गति को देखकर बाला साहेब को चाहने वाले परेशान हैं और सभी चाहते हैं कि नरम उद्धव और गरम राज साथ जुड़े। इससे पहले दोनों ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने की चर्चा चल रही थी, चाहे वो 2017 का नगर निगम चुनाव हो या उसके बाद होने वाला विधानसभा चुनाव। जिस वक्त राज ठाकरे ने खुलेआम हाथ बढ़ाया था, उस वक्त उद्धव ठाकरे ने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब रणनीति के तहत राज ठाकरे से अनुरोध किया कि अब सही समय है। जनता की भावना है कि मराठी लोगों की पहचान को बनाए रखने के लिए ठाकरे को एकजुट होना चाहिए। उनसे अनुरोध किया गया है कि कार्यकर्ता जो कह रहे हैं उस पर विचार करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।